नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज मैं मंगल ग्रह के गोचर के विषय में आपसे बात करूंगा। भगवान मंगल देव अब अपनी मेष राशि से आज रात्रि में लगभग 9:10 के आसपास वृष राशि में मित्र राशि में गोचर करने वाले हैं। ये गोचर भी बहुत ही उपयोगी, बहुत बढ़िया रहने वाला है ज़्यादातर लोगों के लिए। और कुछ लोगों को कभी कभी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वो किस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, उनको आज हम डिस्कस करते हैं। मित्रों, कोई भी ग्रह जब गोचर करता है तो पहले तो आपकी लगन कुंडली की स्थिति में क्या उसकी स्थिति है एवं लगन कुंडली के अन्य ग्रहों की क्या स्थिति है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मंगल देव उग्रता के कारण, लीडरशिप की क्वालिटीज़ के कारण, डैशिंग होने के कारण, एक आदमी का जल्दी डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी देने के कारण और लीडरशिप क्वालिटी के साथ साथ स्पोर्ट्स के लिए बहुत उपयोगी ग्रह हैं। आर्मी, पुलिस फोर्स और दूसरों से हमेशा जीतने की जो भाव होता है, उसके लिए मंगल ग्रह का शुभ और मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। ये अति में जब चला जाता है तो जेलसी तक देने की स्थितियां रखता है, परंतु क्या हर समय सिर्फ नेगेटिव ही रिजल्ट देते हैं? दृढ़ता भी तो देते हैं, संकल्प शक्ति भी देते हैं व्यक्ति को, और एक अपने उद्देश्य के लिए जिसे कहते हैं पैशन जो चाहिए होता है, वो भी मंगल देव देते हैं। हमारे ब्लड से संबंधित समस्याओं और फीमेल्स की सभी प्रकार के ऑर्गन से संबंधित समस्याओं में मंगल का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। मित्रों, इसके साथ साथ हम जानते हैं कि जिद्दी, एडामेंट, आर्गुमेंटेटिव और कहीं ना कहीं वो एक इरिटेबल बना देता है इंसान को कि उसके आसपास के सभी लोग उससे कटने लगते हैं। बहुत कंट्रोलिंग एबिलिटी दे देता है। और कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई आपको इतना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि वो आपकी हर डिसीज़न, आपकी हर खुशी के ऊपर अपने हिसाब से निर्णय थोपने लग जाता है। ये केवल और केवल मंगल ग्रह के पीड़ित, दूषित या आप कह सकते हैं खराब स्थिति में होने पर आपको देखने को मिलेगा। शुभ और अच्छा मंगल आपको ये हमेशा एबिलिटी देगा कि आप किसी और के ऊपर होने वाले अन्याय के विरुद्ध भी आप खड़े होंगे। वो हमेशा आपको इस लायक बनाएगा कि आप कभी भी किसी के प्रति भी अन्याय के लिए अपने आप को भी झोंकने में चिंता नहीं करेंगे। आपको हर कंपटीशन में जीतने का भाव देगा, हर संघर्ष में विजयी होने के लिए आपको डेडिकेशन का भाव देगा। यही मंगल आपको टेक्निकल मशीनरी की बहुत अच्छी नॉलेज देगा। यही मंगल आपको बहुत अधिक ऐसी योग्यता देगा कि आप कहीं पर भी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मशीनरी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सफल हो सकते हैं। कमांडोज बनाने में, सीनियर लेवल पर एक जैसे दृढ़ निश्चयी राजा के अंदर जो चाहिए, सेनापति जो उसको चाहिए होता है, वो सभी मंगल एबिलिटी देता है। एक बहुत बढ़िया आर्मी के प्लानिंग के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए वो जो क्वालिटी चाहिए जिसे लॉजिक कहा जाता है, जो वार के लॉजिक होते हैं। इवन आप स्पोर्ट्स में भी जो कहते हैं ना कि दूसरों की योग्यताओं को पहले परख कर अपने अंदर वो एबिलिटीज़ डेवलप करते हैं कि उनकी वीकनेसेस पे कहाँ अटैक करना है और अपनी कौन सी स्ट्रेंथ को दूसरे को नहीं जानने देना, ये स्ट्रेटजी भी जो बनाने की योग्यता है, ये मंगल देव ही देते हैं। अक्सर लोग बुध से इसको जोड़ते हैं, परंतु मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि इन प्रकार की प्रतियोगिताओं में या इस प्रकार के कार्यों में ये केवल मंगल देव के कारण ही संभव होता है। मित्रों, मंगल देव जब वृष राशि में आज गोचर कर रहे हैं, ये अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि को छोड़ रहे हैं। मेष राशि में इनकी स्थिति किसी भी तरह से अच्छी नहीं थी, कारण अपनी राशि होने के बावजूद भी राहु की उपस्थिति से वो काफ़ी ज़्यादा पीड़ित थे, आक्रांत थे। हमने पहले भी कुछ
नेगेटिव अनुभव किए हुए हैं, इन दिनों में भी हमें बड़ी भयानक उथल पुथल वाली स्थितियां एक बारी देखने को मिली। ऐसा लगा कि अभी बहुत बड़ा एक युद्ध और नया खड़ा होने वाला है, जो हम कह सकते हैं कि अभी टल तो गया है, लेकिन भगवान करे वो शुरू ना हो, नहीं तो एक बहुत बड़े रिसेशन की तरफ दुनिया चली जाएगी। मित्रों, ऐसा ही उथल पुथल आपको पाकिस्तान में भी और हमारे देश के अन्य राज्यों में भी काफ़ी जगह पे आपको ये उथल पुथल देखने को मिलेगी। ये सभी जो उथल पुथल और जो राजनीतिक जो परिवर्तन हो रहे हैं, या राजनीतिक जिसे नाटकबाजी कहें, या हम जिसे कहें राज्यों में या दूसरे देशों में सेना का अधिक प्रयोग होना या प्रशासन का सख्त होना, ये मंगल देव के कारण ही हुआ। अभी पूरी तरह से राहु देव की गिरफ्त से मंगल देव बाहर नहीं हुए हैं। कम से कम 8 डिग्री की दूरी अवश्य होनी चाहिए, जो अभी पूरी तरह से संभव नहीं है। वो अगले कुछ दिनों में जाकर आपको 14-15 तारीख के बाद आपको स्थितियां बेहतर मिलेंगी। उससे पहले ईश्वर करे कि कोई भी दुर्घटना विश्व के किसी क्षेत्र में ना हो, ताकि कोई भी किसी को हानि ना हो। कोई ना कोई हर एक का प्रिय होता है, और उसके ऊपर होने वाले कष्ट या दुख या पीड़ा से उस व्यक्ति विशेष को बहुत दुख होता है। मित्रों, वृष राशि में मंगल देव के गोचर से मेष लगन वालों के लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी। मेष लगन और मेष राशि वालों के द्वितीय भाव में ये मंगल देव का गोचर हो रहा है। हमें हमेशा याद रख लेना चाहिए कि वृष राशि के साथ शनि देव के साथ उसका ट्राइन का संबंध डेवलप हो रहा है। जो पहले केंद्र का संबंध था, अब ट्राइन से संबंध बन रहा है। नाड़ी ज्योतिष में ट्राइन के संबंध सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। अभी भी अगर हमें अच्छे रिजल्ट चाहिए तो हमें टेक्निकल क्षेत्रों में अपनी एनर्जीज को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। स्पोर्ट्स में अपनी एनर्जीज को कंज्यूम करना है। हमें कहीं ना कहीं डेली के जो रूटीन है उनको इस प्रकार से डिज़ाइन करना है कि हमारे को थकावट होनी ही चाहिए। शरीर का थकना बहुत ज़रूरी है। शरीर का थकना बैठे बैठे नहीं, कार्यों के माध्यम से और फिजिकल एक्सरसाइजेस के माध्यम से होना चाहिए। हमें टेक्निकल नॉलेज के लिए एफर्ट मारने चाहिए। तो ऐसा करने पर आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। ये शनिदेव आपके दशम भाव में है और द्वितीय भाव में मंगल देव हैं, और शुक्र देव जो हैं इस समय कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, जो उनकी शत्रु की राशि है और वो वीक हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि देव का पूर्ण दृष्टि संबंध भी शुक्र देव से बना हुआ है, और ये किसी न किसी तरीके से अगर आप विचार करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देने के लिए है। आपको इसका लाभ लेना आना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस समय वायरल फैला हुआ है। मैं सभी से कहूँगा अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान रखें, नहीं तो कोई समस्या आपको घेर सकती है। ये स्थिति आपके पढ़ाई, व्यवसाय और रिश्तों के लिए अच्छी है। इसका उपयोग करें और बेहतर रिजल्ट निकालने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। ज़्यादा कंट्रोल करने का और ज़्यादा सख्त बोलने की चीज़ों से अपने आप को बचाने का प्रयास करें। मित्रों, वृष लगन कह लूँ या वृष राशि कह लूँ, तो ऐसे में आप हमेशा ये ध्यान रख लीजिए, जो वृष राशि वाले या वृष लगन वाले लोग हैं, उनके घरों में हस्बैंड्स काफ़ी ज़्यादा एक रूटीन के अंदर कार्य करना पसंद करेंगे, और बॉसेस के साथ भी यही होगा कि वो आपको एक बड़े स्ट्रिक्ट रूटीन के अंदर लाना चाहेंगे। ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। कारण ये है कि आपके नवम भाव में शनि देव का गोचर है, और आपके तृतीय भाव में इस समय शुक्र देव भी गोचर कर रहे हैं, और अभी सूर्यदेव वहाँ पर 17 तारीख तक हैं। 17 तारीख को वो अपनी सिंह राशि में चले जाएंगे, एवं बुध देव भी सिंह राशि से अपनी कन्या राशि में चले जाएंगे। ये स्थिति बेहतर हो जाएगी, क्योंकि अभी आप अक्टूबर तक मान के चले मंगल देव यहीं रहने वाले हैं। तो जो ये स्थिति है, ये बेहतर अच्छे रिजल्ट देने वाली स्थिति है। काफ़ी लंबा समय अभी मंगल देव ने वृष राशि में रहना है। इस समय में
कुछ ग्रह जल्दी जल्दी गोचर करते हुए आगे निकलेंगे, जैसे सूर्य देव जो हैं अभी सिंह राशि में आएंगे, फिर कन्या राशि में आएंगे, फिर ट्राइन से संबंध हो जाएगा। गुरुदेव वक्री चल रहे हैं, वो वक्री ही रहेंगे जब तक वो वहाँ पर गोचर कर रहे हैं। शनिदेव वक्री हैं, वो भी वक्री ही रहेंगे जब तक उनका गोचर मंगल देव का वहाँ। राहु केतु भी अपनी ही राशियों के अंदर विराजमान रहने वाले हैं। अब आपकी कुंडली में वृष राशि पर या वृष लगन की अगर कुंडली है, वहाँ पर ग्रहों की स्थिति अगर अनकंफर्टेबल या फेवरेबल नहीं है, तो ये गोचर आपको कुछ थोड़ी सी तकलीफ़ें देगा, जिसमें दुर्घटना जैसी समस्या, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम या संघर्ष आपको बढ़ा देगा। जो कार्य आपके आसानी से बनने चाहिए वो कार्य आसानी से नहीं बनेंगे। लेकिन बेहतर रिजल्ट निकालने के लिए मैं फिर बोलूँगा, हनुमान चालीसा या मंगल देव के बीज मंत्रों का जाप करने से आपको बहुत लाभ होगा। मित्रों, मिथुन लगन या मिथुन राशि, ये आपके 12वें भाव में ये स्थिति बन रही है। अन्य ग्रहों की जो गोचरीय स्थिति है वो बहुत ही अच्छी है। आपके द्वितीय भाव में इस समय कर्क के अंदर शुक्रदेव हैं और तृतीय भाव में सूर्य एवं बुध देव हैं, और आपके पंचम भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं केतु महाराज, और एकादश भाव में राहु बैठे हैं। इच्छा पूर्ति का हर प्रकार का कार्य बहुत आसानी से आपके लिए संभव होगा। आपको बेहतर रिजल्ट निकालने के लिए प्रयास बढ़ाने हैं, और उन प्रयासों पे पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर काम करते ही आपको बेहतर रिजल्ट मिलने लग जाएगा। कर्क लगन या कर्क राशि के लोगों के लिए ये गोचर बहुत ही बढ़िया है। ये एकादश भाव में आपके मंगल देव गोचर कर रहे हैं, और ये एकादश भाव आपका इच्छा पूर्ति का भाव है। और इस समय आप सभी साम दाम दंड भेद अपने पूरे प्रयोग करेंगे अपने हर प्रकार के इच्छा पूर्ति के लिए। मैं यहाँ आपको सिर्फ एक चीज़ के लिए आग्रह करूँगा कि कोई भी इच्छा पूर्ति इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए जो ईश्वरीय नज़र में गलत हो। जो जायज यानी कि जो सिद्धांत रूप से सही है, ऐसा कोई भी कार्य करने का मौका मिलता है तो निश्चित रूप से उस इच्छा पूर्ति के लिए पूरे के पूरे प्रयास आपको करने ही। मित्रों, इसके बाद और बेहतर रिजल्ट निकालने के लिए भगवान हनुमान जी का जितना आप जो उनका हनुमान चालीसा का पूर्ण रूप से जाप करेंगे, पाठ करेंगे, तो आपको बहुत लाभ होगा। मन ही मन सुमिरन करें और हनुमान जी जैसे गुणों की प्रार्थना करें, और जीवन में हनुमान जी जैसे गुणों को जागृत करते हुए अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपको कभी असफलता नहीं मिलेगी। हम अक्सर देखते हैं कि व्यक्ति जो सिर्फ जाप या पाठ के तौर पे कोई कार्य को कर रहा होता है, लेकिन उन गुणों से बहुत दूर होता है जो उस देवता के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो पहले उस देवता के जैसे गुण अपने अंदर जागृत करें, और उसके बाद एक बारी भी उनको प्रेम से आप याद करेंगे तो भी आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। मित्रों, इसके बाद मैं बात करता हूँ सिंह लगन या सिंह राशि वालों की। सिंह लगन वाले जो व्यक्ति हैं उनके ये दशम भाव में गोचर हो रहा है। दशम भाव हमारा जो होता है कर्म क्षेत्र का, कर्तव्यों के प्रति निष्ठा हमारी जो है प्रदर्शित करता है, और हम सभी जानते हैं ये कुलदीपक योग बनता है। तात्कालिक कुलदीपक योग आपके लिए बन रहा है। इस कुलदीपक योग का फल बहुत ही बेहतर हो जाएंगे अगर आपकी कुंडली में दशम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट इस गोचरीय प्लैनेट का मित्र है और दोनों की स्थिति अच्छी है, अर्थात मंगल देव वहाँ पर भी अच्छे हैं और जो इस कुंडली में बैठे हुए जो ग्रह हैं वो भी अच्छी स्थिति में हैं, तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशन में कोई भी कार्य करना, ख़ास तौर पे कर्तव्य निर्वाह की मैं बात करूँगा, हर एक व्यक्ति के प्रति, अपने जितने भी आसपास संसार में जिन भी रिश्तों को आप जानते हैं उनके प्रति आपके कर्तव्य निर्वाह के लिए आपको और अधिक प्रेरणा देकर कार्य कराएगा। ये बहुत ही बेहतरीन समय रहेगा और आपको इसका लाभ लेना आना ही चाहिए। मित्रों, ऐसे समय में जो लोग देश से खूब निष्ठावान होकर प्रेम करते हैं, समाज में अपने सभी रिश्तों को निभाने में पूर्णतः ईमानदारी दिखाते हैं, उनको सभी प्रकार के शुभ फल वो अपनी झोली में भर लेते हैं। ये आज ऐसा शुभ कार्य करके जीवन भर उनके शुभ फलों को काटेंगे। अपने पूर्व जन्मों के कई ऐसे कर्म होते हैं जिनको हम वैसे नहीं काट पा रहे होते, तो अब आकर ईमानदारी से निष्ठा से किया गया कार्य हमारे को
इस जन्म में बहुत ही बेहतर रिजल्ट और आगे के कई जन्मों के लिए होने वाले कष्टों को कम करने में सहायक बनते हैं। कन्या लगन एवं कन्या राशि वालों के लिए ये स्थिति बन रही है कि नवम पंचम की स्थिति बन रही है। ये बहुत अच्छी स्थिति है, आपको इस स्थिति से आनंदित होना चाहिए। ये स्थिति आपके लिए किसी भी तरीके से गलत नहीं है। आपके नवम भाव से ये गोचर हो रहा है। पिता और पिता से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के प्रति जागृत रहें। उनको किसी प्रकार का आपको कष्ट नहीं देना है, उनको कोई चोट ना लगे, उनको कोई समस्या ना उत्पन्न हो, इस प्रकार की स्थितियां आपको देखनी है। अगर आपके नवम भाव में शुभता की स्थिति है तो आप मान के चलें कि आपके लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा है। और अगर ये वहाँ पर नवम भाव पे अशुभ ग्रहों का प्रभाव पहले से ही है तो मंगल का गोचर वहाँ पर और समस्याओं को विकराल रूप से खराब करने के लिए जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की शरणागत लें। आप अगर साउथ इंडियन हैं तो साउथ इंडियन होने पर आपको कार्तिकेय जी के जो मंदिर हैं उनके वहाँ जाकर आप कर सकते हैं। स्कंद पुराण का पाठ करने वालों को भी इस समय में बहुत ही बेहतरीन लाभ होगा। आप फाइटर हैं, योद्धा हैं, आप में बहुत योग्यताएं हैं, लेकिन उस योग्यता को सही स्थिति में इस्तेमाल करना आना चाहिए। तुला लगन एवं तुला राशि वालों के लिए ये गोचर क्या देगा? तुला लगन एवं तुला राशि वालों के ये सब 6-8 की स्थिति बना रहा है, जो स्थिति अच्छी नहीं है। यानी कि आपके अष्टम भाव से ये गोचर हो रहा है। यहाँ मैं आपको वार्न करूँगा कि अगले काफ़ी लंबे समय के लिए आपको अपने आप को सावधान होकर चलना चाहिए। ये स्थिति आपके जीवन साथी के प्रति भी दुर्घटना का एक इंडिकेशन है। साथ ही साथ मैं ये भी बोलूँगा आपको भी किसी प्रकार की तेज़ रफ्तार की गाड़ियों से बचना चाहिए। एवं कहीं पर भी कोई और स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है जहाँ झगड़ा हो सकता है, जहाँ पर कोई भगदड़ मचने वाली स्थिति है, यानी जहाँ भीड़ भाड़ होती है, उससे आप बचें। और दवाइयों का सेवन डॉक्टर की गाइडेंस में ही करना है। अपनी मर्जी से किसी प्रकार की दवाई का सेवन ना करें, नहीं तो ये समय में आपके लिए कोई दवाई पॉइजन का रूप भी ले सकती है। तो सावधान रहें, किसी स्थिति में भी किसी से उलझने की ज़रूरत नहीं है, अन्यथा आपको समस्याएं आएंगी। पॉजिटिव सेंस में अगर मैं बात करूं तो ये आपको एक बहुत ज़बरदस्त फाइटर बनाएंगे। ये विपरीत परिस्थिति में भी आपको हर व्यक्ति विशेष से लड़ने की अद्भुत क्षमता देंगे। कोई बिना कारण अगर आपको हानि पहुंचाने जाता है तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देने वाली बनेगी। मित्रों, इसके बाद वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के लोगों के लिए सप्तम भाव में स्थिति उत्पन्न हो रही है। सप्तम भाव में समसप्तक कोई भी ग्रह जब आता है तो वो लगन के ऊपर पूर्ण दृष्टि डाल रहा है। हम जानते हैं कि लगन पे इस समय जो मंगल देव की दृष्टि है ये आपको बहुत सारे विषयों में जल्दबाजी कराएगी। आप बहुत सारे निर्णय के लिए कई बार सोचेंगे कि जल्दी से जल्दी मैं निर्णय ले लूँ। मैं यहाँ आग्रह करूँगा कि थोड़ा सा अपने को रोकें, एक एक चीज़ को एनालाइज करें। किसी से भी कोई बात कमेंट्स देते समय भी ये सोच लें कि कहीं आगे चल के इन कमेंट्स की वजह से आपको शर्मिंदगी ना हो, रिश्तों की हानि ना हो जाए। आपको बचाना है अपने आप को जल्दबाजी से, किसी से लड़ने से, झगड़ने से। जीवन साथी के प्रति भी आपको काफ़ी गुस्सा आएगा, जिसे आपको अवॉइड करना सीखना चाहिए। और अगर आपके कुंडली में वहाँ पर पाप प्रभाव पहले से ही है, यानी कि जैसे कि राहु, केतु, शनि या अष्टमेश या 12वें भाव का स्वामी वहाँ बैठा हुआ है, तो ये समय आपका कहीं ना कहीं विवादों में उलझने का निश्चित रूप से बनता है और आपको बचना आना ही चाहिए। तो मित्रों, भगवान हनुमान की शरणागति लें, कार्तिकेय जी का सुमिरन करें, जिसे मुरुगन स्वामी कहते हैं हम साउथ की उसमें भाषा में अगर मैं बोलूं, तो उनकी भी अगर उनका षष्ठी का पूजन कराते रहते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। स्कंद पुराण पढ़ने से भी आपको बहुत लाभ होगा। इसके बाद धनु लगन के लिए ये जो स्थिति है छठे भाव में 6-8 की स्थिति बन रही है। तो मैंने हमेशा ही आपको सिखाया है कि 6-8 की स्थिति कभी भी लाभदायक नहीं होती है, समस्याएं देने में सक्षम रहती है। परंतु ये समस्याएं आप मान के चलें
आपको अगर आप लाइफ में डिसिप्लिन क्रिएट करते हैं और आप अपना कहीं तर्क शक्ति से किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी स्पोर्ट्स की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया स्थिति है। अन्यथा ये आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्या, आपके मामा वगैरह को समस्या, आपके जो नीचे काम करने वाले लोगों को उनको समस्या या उनसे आपका विवाद होने का भी इंडिकेशन है। आपको ध्यान रखना है कि आपके द्वारा किसी को कोई जल्दबाजी में कोई ऐसी बात ना बोल दी जाए कि जो हानि पहुंचा सकती हो। अगर आप वकील हैं, अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हैं और अगर आप कहीं किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया स्थिति है। तो बी कॉम्पिटिटिव विद योर सेल्फ to avoid all those negatives which are possible in this transit। तो इससे बचने के लिए आपको बहुत कोशिश करनी चाहिए। ये लाभ देगा, आपको समस्याओं से बाहर करेगा। मित्रों, इसके बाद मकर राशि। मकर राशि में इस समय शनि देव हैं। मकर लगन हो या मकर राशि, दोनों ही स्थिति में आप ये जानते हैं कि शनि मंगल फिर जो है आपके नवम पंचम की स्थिति है। बहुत ही अच्छी स्थिति है। नवम पंचम सभी के लिए बन रहा है, लेकिन ये आपके फिर त्रिकोण में बन रहा है और ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। मैं आपको ये बोलूँगा कि ये आपको बहुत लाभ देने वाली स्थिति है। देखिए, कर्क लगन और सिंह लगन वालों के लिए मंगल जी योग कारक होते हैं, लेकिन बुध की दोनों लगनों में कारक होते हैं, तो वहाँ ज़्यादा हानि पहुँचाते हैं। लेकिन जो शनि की लगन में सम जैसी स्थिति रहती है कि कुछ अच्छा और कुछ बुरा होना संभव रहता है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको ये बोलूँगा, क्योंकि आपका जो मकर लगन है, आपके केंद्र में चौथे भाव में मेष राशि है और आपका जो एकादश भाव में जो है वृश्चिक राशि पड़ती है, और ये आपके पंचम भाव में वृश्चिक राशि पे पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। बच्चों को संतान संबंधित चीज़ों में आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। उनको किसी प्रकार की समस्या तब हो सकती है कि अगर आपकी लगन कुंडली में पंचम भाव में कोई ग्रह अकारक या उस समय समस्या देने वाला ग्रह वहाँ पर बैठा हुआ है। मित्रों, थोड़ा सा आपको प्रेम संबंधों में भी सावधान रहना है, क्योंकि बहुत अधिक पैशनेट होकर कोई गलत चीज़ ना कर जाएं जो अनुचित हो जाए। क्योंकि शुक्रदेव का गोचर भी जो है कर्क राशि में है और ये समसप्तक की स्थिति आपके लिए बनी हुई है। कर्क राशि के शुक्र से सामने से शनि देव की भी है। आर्थिक रूप से ये बहुत अच्छा योग है, बहुत बढ़िया लाभ देने वाला योग है। आपको समझदारी से काम करना है और ईश्वर की शरणागत लेकर अगर आप कार्य करते हैं तो यहाँ किसी भी चीज़ में आपको समस्या नहीं आएगी। अपनी क्रिएटिव फील्ड में अधिक से अधिक आप आगे बढ़ सकते हैं इफ़ यू यूज़ टेक्नोलॉजी टू योर मैक्सिमम। तो ये बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए साबित हो सकती है। मित्रों, इसके बाद अगर हम बात करें तो अब आती है कुंभ लगन या कुंभ राशि। कुंभ लगन वालों के लिए ये जो स्थिति है, आपके तीसरे और दशम भाव का स्वामी होकर मंगल देव आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ माता के साथ विवाद होना या माता के साथ गुस्सा होना या माता के स्वास्थ्य संबंधित समस्या उत्पन्न होना ये संभव है। आपको भी हार्ट की जिनको कोई भी थोड़ी सी समस्या चल रही है उनको अब ज़्यादा सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये गोचर कोई बहुत शुभ गोचर वहाँ नहीं गिना जाता। आपको अपने आप ही ध्यान रखना है कि आपके द्वारा कहीं पर भी उग्रता का वातावरण ना बने, क्योंकि चौथा घर हमारा सुख स्थान है। वहाँ पर मंगल देव का आना आपको काफ़ी उग्रता देगा। घर के वातावरण में भी काफ़ी उग्रता रहने वाली है। ये आप ही की समझदारी होगी कि आप उन स्थितियों को कैसे प्यार से संभालते हुए चलें। और अगर आपकी कुंडली में पहले भी पाप प्रभाव है तो ये माता के लिए और स्वयं आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। मैं यहाँ आपसे निश्चित रूप से खुल के आग्रह करूँगा, थोड़ा सा सावधानी से चलें और मंगल देव के बीज मंत्र का जाप, हनुमान चालीसा या कार्तिकेय जी की पूजा करते हुए आप अगर स्कंद पुराण का जाप करें, पाठ करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अपने भाइयों के प्रति आपको ज़्यादा अच्छे से व्यवहार करना है। अपने ब्लड रिलेटिव्स के साथ अपने संबंधों को बेहतर करें इस दौरान, ताकि आपकी कोई नेगेटिविटी ना बने। मीन लगन और मीन राशि वालों के लिए जो ये स्थिति है, ये आपके तृतीय भाव में पराक्रम भाव में मंगल देव का आना।
पराक्रम भाव में मंगल देव का आना, तो इस समय आप बहुत अधिक दुस्साहस भी कर सकते हैं अगर आपकी कुंडली में पहले ही कोई पाप प्रभाव आपके तृतीय भाव पे पहले ही पड़ा हुआ है। अगर वहाँ शुभ ग्रहों का गोचर है, शुभ ग्रह ऑलरेडी बैठे हैं, तो ये स्थिति आपको उसमें बेहतर 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 रिजल्ट देगी। यहाँ आपको हर हालत में अपने को खूब कॉम्पिटिटिव रखना है, अपनी हॉबीज़ के ऊपर खूब मेहनत करनी है, डेली रूटीन लाइफ का डिसिप्लिन क्रिएट करते हुए आपको रूटीन लाइफ को बेहतर करना है। एक्सरसाइजेस करिए, अपनी एनर्जी को कंज्यूम करिए। एनर्जी को सही दिशा में कंज्यूम करने पर ये आपके लिए हर प्रकार का बेहतर रिजल्ट देगी, अन्यथा ये स्वास्थ्य संबंधित समस्या भी आपको दे सकती है। मित्रों, हमारा ही कर्तव्य है कि हम किसी भी ग्रह को बेहतर कैसे करके इस्तेमाल करें कि वो हमारे को हानि ना पहुँचाए। अगर पहले ही पाप प्रभाव है तो ये आपको किसी से लड़ा देगा, आपके पास पड़ोस में झगड़ा हो सकता है आपका बिना कारण। आप अपने सिबलिंग्स के साथ लड़ सकते हो, अपने कोवर्कर्स के साथ लड़ सकते हो, अपने नेबर्स के साथ आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। आप कोई ऐसी जगह जल्दबाजी में एग्रीमेंट कर लेंगे जो कोई एग्रीमेंट आपको नहीं करना चाहिए था। रैश और गलत भाषा में आप कम्युनिकेशन किसी के साथ कर सकते हैं जो आपको हानि पहुंचा सकता है। तो मित्रों, ये आपको बहुत ही समझदारी से ही हमेशा हर ग्रह के जो पॉजिटिव सिग्निफिकेटर्स हैं उन पे काम करने पर आप उन्हें अपने लिए बेहतर रिजल्ट देने वाला बना लेते हो। और अगर आप उनके नेगेटिव सिग्निफिकेटर्स पे काम करते हैं, वही ग्रह अगर आपकी कुंडली में अच्छा भी होगा तो वो भी आपको शुभ फल नहीं देगा, हानि पहुंचा के ही जाएगा। तो अपने प्लैनेट्स के अच्छे से अच्छे रिजल्ट निकालने के लिए वर्क ऑन देम, उनको सही से समझें और अपने आसपास रिश्तों में मेहनत करें। अपने रिश्तों को बचा कर रखेंगे, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। भगवान सूर्यदेव बड़ी जल्दी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वो क्या आपके जीवन पे प्रभाव डालेगा एवं गुरु देव ने वक्री होकर हमारे जीवन पे किस प्रकार का प्रभाव देना शुरू कर दिया है, इस बहुत जल्दी वीडियो लेके आता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।